तंत्र मंत्र और अध्यात्म का कारक केतु, अशुभ ग्रहों में से एक केतु, किन लोगों को बर्बाद कर देता है केतु, किन लोगों को माला माल कर देता है केतु, किस यंत्र से केतु को करे शांत, किस यंत्र से केतु को करे प्रसन्न। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। आज मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को आचार्य मयंक शर्मा की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। और इसके साथ ही स्टोन एक्सपर्ट मोहित टाटीवाला जी। सर स्वागत है आपका भी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रह की बात करेंगे जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन जब कुंडली में बैठ जाता है तो 12 भाव में 12 तरीके के असर भी देता है। हम बात कर रहे हैं केतु। एक ऐसा छाया ग्रह है जिसका देखिए अपना कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जिस पर इसकी छाया पड़ जाए तो उसके जीवन में ये ग्रहण लगा देता है। और देखिए केतु के बारे में कहा जाता है कि केतु को मोक्ष, अध्यात्म और तमाम त्रैतांत्र का सबसे बड़ा कारक माना जाता है। और केतु की गिनती शनि और राहु की तरह एक अशुभ ग्रहों में इसकी गिनती होती है। और यही वजह है कि लोग शनि की तरह केतु से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं। और ऐसे में आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से व्यक्ति केतु यंत्र से अपने ऊपर आने वाले केतु के दुष्प्रभावों को दूर कर सकता है। आखिरकार क्यों कहा जाता है कि केतु यंत्र व्यक्ति को केतु के दुष्प्रभावों से मुक्ति दिलाता है, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे मयंक जी से। लेकिन आइए सबसे पहले आपका ये समझना ज़रूरी है कि आखिरकार केतु हमारे जीवन को, आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है और केतु अपनी कमज़ोर अवस्था में किस तरह से व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियाँ देता है। समझाइए मयंक जी। जी बिल्कुल कविता जी। देखिए केतु जो है एक रहस्यमय ग्रह माना गया है, और जैसे ज्योतिष में कहा गया है कि राहु शनि का प्रभाव लेके चलता है, धीरे धीरे कोई मंद गति से चलता है, तो केतु जो है ज्योतिष में मंगल का प्रभाव लेके काम करता है। यानी कि कोई भी काम होगा फटाफट हो जाएंगे, चुटकी बजा के काम करता है। अगर आपकी कुंडली में केतु उच्च का है, कुंडली में केतु केंद्र में बैठा है, लाभ स्थान में है, भाग्य स्थान में है और योग कारक होकर बैठा है, तो आपको जो केतु की दशा 7 वर्ष की होती है, इन 7 वर्षों में केतु आपको अनायास धन संपत्ति, सुख समृद्धि दे देता है और जीवन में ऊंचाइयां भी देता है। अगर आपके कुंडली में गुरु केतु का योग हो जाए तो विशेष लाभकारी माना जाता है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। केतु के बारे में कहा गया है कि ये तुरंत फल देगा। अगर आपके कुंडली में केतु नीच का है तो इन 7 वर्षों में आपको अचानक से हानि होगी। केतु की दशा लगते ही 1 महीने के अंदर अंदर ही अशुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये केतु का प्रभाव रहता है। एक आध्यात्मिक ग्रह है। अगर आप सिद्धि लेना चाहते हैं, ज्योतिष विज्ञान में रुचि रखते हैं, धर्म कर्म में रुचि रखते हैं, धार्मिक होना चाहते हैं, तो केतु का यंत्र धारण करें, विशेष लाभ मिलेगा। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो भी डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो केतु यंत्र वहाँ आपकी मदद करता है। आप कोई वैद्य बनना चाहते हैं, या जड़ी बूटी का आपका काम है, आयुर्वेदिक दवाइयों का आपका काम है, या मशीनरी का आपका काम है, किताबों का काम है, धार्मिक पुस्तकों का आप काम करते हैं, धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, तो केतु का यंत्र धारण करेंगे तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। देखिए आध्यात्म की ओर, रेकी की ओर, साधना में जो व्यक्ति लीन है तो उनको तो विशेषकर केतु का यंत्र धारण करना चाहिए, तो आपके लिए बहुत शुभ रहता है। और ज्योतिष में कहा गया कि धनु राशि में ये उच्च का हो जाता है केतु, तो धनु राशि वालों के लिए भी ये बहुत शुभ है। लेकिन कुंडली एक बार दिखाकर पहने तो और भी अच्छा रहेगा। और ये भी कहा गया है कि जिनकी मिथुन राशि होती है उनको ये धारण नहीं करना चाहिए। मैं रत्न की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो यंत्र है ये तो हर कोई धारण कर सकता है। अगर आपके केतु की महादशा चल रही है, आपको अशुभ फल मिल रहे हैं, तो भी आप यंत्र धारण कर सकते हैं। अगर आपको शुभ फल मिल रहे हैं और शुभ फल चाहिए तो भी आप इस यंत्र को धारण कर सकते हैं और केतु से संबंधित कार्यों की वृद्धि अपने अंदर कर सकते हैं। तो देखिए आज हम केतु यंत्र की बात कर रहे हैं, और यहाँ देखिए अन्य यंत्र की तरह ये जो यंत्र है केतु यंत्र थोड़ा अलग है। और ये एक पेंडेंट के रूप में मोहित जी अपने साथ लेके आए हैं, क्योंकि इनकी स्टोन एक्सपर्ट हैं और इनकी कहें कि जयपुर में एक वहाँ पे इनकी 100 साल पुरानी दुकान है जहाँ से इनका पूरा ज्वेल्स का काम होता है। अब मोहित जी मैं आपसे यही समझना चाहती हूँ कि किस प्रकार से आपने इसे यंत्र को, केतु यंत्र को पेंडेंट रूप दिया है, और इसकी कुछ खासियत के बारे में बताइए, इसकी क्वालिटी के बारे में। देखिए ये केतु यंत्र जो है वो पहले तो अष्ट धातु में बना हुआ है, जिससे कि उसका असर दुगना हो जाता है। जी। और ये एक पेंडेंट रूप में पूरा यंत्र आपके बनाया हुआ है जो शरीर को
24 घंटे आपके टच होता रहेगा, जिससे आपको केतु में फ़ायदा मिलता रहेगा। इसी का इसलिए इसका गुण है केतु यंत्र का। और ये एक पूरा जो है एक बहुत ही छोटा है, जिससे आप इजीली अपने गले में धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, और 24 घंटे रख सकते हैं इसको। आप पूजा स्थान में भी रख सकते हैं, अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं, पर अगर आप इसको धारण करेंगे तो इसका असर ज़्यादा होगा। बिल्कुल। और देखिए, अगर आप जयपुर का रुख करते हैं और अगर आप यंत्र लेना चाहते हैं, कोई रत्न लेना चाहते हैं, रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, तो आप जयपुर के जौहरी बाज़ार में तातीवाल नाम की एक दुकान है मोही जी की, जो कि काफ़ी 100 साल पुरानी है, क्योंकि इनका इसी में काफ़ी लंबे वक्त से वो स्टोन्स में इनका बिजनेस, तो यहाँ से आप ये चीज़ें खरीद सकते हैं और यहाँ से आप रत्नों से जुड़ी जानकारी भी इनसे ले सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए आप इनसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपकी केतु यंत्र की, लेकिन अब बात आती है कि अगर आप केतु यंत्र ले रहे हैं, केतु यंत्र का पेंडेंट धारण कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसे भी धारण करने की क्या कोई विधि होती है, और अगर व्यक्ति इसे धारण करता है तो क्या कुछ खास बातों का उसका खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए, केतु यंत्र धारण करते समय हमें जो दिन या वार होना चाहिए, मंगलवार के दिन इसका यंत्र को धारण करें जी। अष्ट धातु में सबसे उत्तम माना गया है, या चांदी में भी इसको पहन सकते हैं तो विशेष लाभ रहेगा। सोने में इसको नहीं धारण करना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। और ये जो यंत्र है सुबह के समय अगर आप धारण करें, जैसे कि सुबह जो प्रातःकालीन भौर काल होता है, सुबह 4 बजे के बाद आप कभी भी इसको धारण कर सकते हैं, और सुबह 9 बजे से पहले इसको आपको धारण करना चाहिए। मंगल की होरा में भी धारण कर लें मंगलवार के दिन, तो भी विशेष लाभकारी रहेगा और सुख और सौभाग्य की आपको प्राप्ति होगी। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, जैसे अष्ट धातु में बना हुआ है, इसको आप या तो लाल धागे में भी पहन सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप चांदी की चैन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या अष्ट धातु की चैन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो लाल या काले धागे में भी आप कहना चाहिए केतु के यंत्र को धारण कर सकते हैं, केतु के शुभ फलों की प्राप्ति ले सकते हैं। अगर आपको स्किन इन्फेक्शन रहता है, कविता जी, जिनको स्किन की समस्या है, यूरिन इन्फेक्शन की दिक्कत है, या आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का वास है, या किसी ने कह दिया कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र हावी हो गया है, या नेगेटिव एनर्जीज रहती हैं, या शरीर पे आपके चेहरे पे खासकर दाग फोड़े फुंसियाँ हो जाते हैं, तो ये आपको बड़ी ज़बरदस्त हेल्प करता है। केतु का यंत्र आपको इन सब परेशानियों से छुटकारा दिलाता है, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रखता है। सबसे बड़ा लाभ क्या है, अगर आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, योग से जुड़े हुए हैं, साधना से जुड़े हुए हैं, आप सत्संग से जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म में आपकी बहुत रुचि है, या आप धार्मिक कार्यों में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, तो आप निश्चित रूप से केतु का यंत्र धारण करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और सुख और सौभाग्य की प्राप्ति रहेगी। आपकी कुंडली में केतु अगर तीसरे भाव में बैठा है, छठे भाव में बैठा है, नवम भाव में बैठा है, भाग्य स्थान में, या 11वें घर में है, तो केतु का यंत्र धारण करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। सभी तरह के सुख और सौभाग्य की आपको प्राप्ति होगी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि केतु यंत्र से जुड़ी हमारी ये जानकारी, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे, मयंक जी को और मोही जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।